Hello students, myself Gauravi Rathore and I am your computer teacher. This is your lecture third of chapter third. देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा को एंटर कैसे करते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम टेबल को मॉडिफाई कैसे करेंगे. मॉडिफाइंग अ टेबल. आफ्टर एंटरिंग डेटा इन ए टेबल यू कैन मेक चेंजेस इन द डेटा एज नीडेड. देखिए डेटा एक बार आप जब टेबल में डेटा एंटर कर देते हैं उसके बाद जो है क्या होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग कई सारे चेंजमेंट करने पड़ते हैं टेबल में. तो हम जो है ये चेंजेस इसमें कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट रोज कॉलम और सेल्स इन ए टेबल टू अकोमोडेट न्यू कंटेंट. हम जो है रोज कॉलम या सेल्स को टेबल में ऐड कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि हम उसमें न्यू कंटेंट एंटर कर सकें, मतलब न्यू डेटा एंटर कर सकें उसके लिए. सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रोज कॉलम्स और सेल्स फ्रॉम अ टेबल. और इसी तरीके से हम जो है उसमें से अगर एक्स्ट्रा रोज या कॉलम या सेल हैं, ठीक है, उन्हें टेबल में से डिलीट भी कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, एक बार डेटा एंटर करने के बाद आप जो है अगर उसमें आपका डेटा अगर अभी और उसमें आपको फीड करना है या उसमें और ऐड करना है डेटा, तो उसके लिए आप जो है उसमें रोज़ कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और उसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा कॉलम या रोज़ अगर अभी बचे हुए हैं तो आप उसमें से उसे डिलीट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिसाइजिंग टेबल. टेबल को रिसाइज कैसे करें, मतलब उसका साइज जो आपको अगर चेंज करना है टेबल का वो. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल मैनुअली बाय यूजिंग टेबल रिसाइज हैंडल, बट वर्ड ऑल्सो ऑफर्स रेडीमेड सॉल्यूशन टू रिसाइज द टेबल. देखिए आप जो है टेबल का साइज जो है मैनुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. मैनुअली का मतलब यहाँ पे ये है कि वो ऑटोमेटिक नहीं होता, उसमें हम उससे खुद चेंज कर सकते हैं. अगर हमें 2 पॉइंट कुछ रखना है या 3.5 रखना है, जो भी साइज़ रखना है अपने टेबल का, हम खुद चेंज कर सकते हैं. किसका यूज़ करके? टेबल रिसाइज हैंडल का यूज़ करके. लेकिन वर्ड जो है हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू इस चीज़ का सॉल्यूशन रेडीमेड ऑलरेडी, मतलब ऑटोमेटिक ही आपका टेबल का साइज़ जो है वो रिसाइज हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कुछ क्राइटेरिया के अंदर आके वो टेबल का साइज़ रिसाइज होता है. रिसाइजिंग ऑफ अ टेबल कैन बी डन बाय ऑटोफिट ऑप्शन. देखिए टेबल को रिसाइज हम कर सकते हैं, लेकिन ये होता कैसे है? ऑटोफिट ऑप्शन से. दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोमेटिकली रिसाइज टू कॉलम विथ बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. और ये ऑप्शन जो है ये आपको कॉलम विथ को ऑटोमेटिकली रिसाइज करने का जो है ऑप्शन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, आप कॉलम के विड्थ को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली होता है ये. ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है? अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है. ठीक है, अगर कोई वो कॉलम जो है उस क्राइटेरिया के अंदर आएगा तो वो कॉलम उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका साइज़ जो है उसी तरह से हो जाएगा. आपको उसमें सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन सेट द टेबल विड्थ बेस्ड ऑन द विंडो साइज और कन्वर्ट इट बैक टू यूज़ फिक्स्ड कॉलम विथ. देखिए आप जो है टेबल की विड्थ को विंडो साइज़ के अकॉर्डिंग जो है उस पर बेस्ड पर भी सेट कर सकते हैं, और या फिर जो उसकी पिछली जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं. फर्स्ट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑटोफिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब. सबसे पहले आपको क्या करना है? लेआउट टैब में सेल साइज ग्रुप पे जाना है और उसमें जो है ऑटो फिट का बटन होता है. ठीक है, ऑटो फिट के बटन पे इसको सिलेक्ट करके एक आपका ड्रॉप डाउन एरो इस तरह से आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, इट विल डिस्प्ले फॉलोइंग 3 ऑप्शन. और जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे. ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ. ये 3 ऑप्शन आएंगे. सबसे फर्स्ट जो है ऑटो फिट कंटेंट. इट एडजस्ट द कॉलम विथ अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड. ये जो है आपके कॉलम विथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग. जैसा आप डेटा एंटर करोगे उस तरीके से आपके कॉलम की विथ एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना है. सेकेंड, ऑटो फिट विंडो. सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन्स ऑन अ विंडो.
जैसे आप ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो आपका टेबल जो है वो जो है आपके विंडो के मार्जिन्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। मतलब आपका जो विंडो है, ठीक है, उस पर जो मार्जिन है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका जो टेबल है उसको रिसाइज हो जाएगा। फिक्स्ड कॉलम विथ, द कॉलम विथ गेट फिक्स्ड एंड टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल। कॉलम जो है, इसमें कॉलम फिक्स जो है वो कैसे हो जाती है, फिक्स हो जाएगी, और जो उसके अंदर टेक्स्ट होता है वो कैसे हो जाएगा, रैप हो जाएगा, मतलब पास पास आ जाएगा उसी सेल में, सेम सेल में, और जो कॉलम विड्थ है वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। सो क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, और आपका होमवर्क ये है कि इसके आगे आप खुद रीड करेंगे। आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू।